Hello students, today in this video we are going to learn the use of may। आप जानते हैं कि मॉडल्स जो हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उनमें मे का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और मे का बहुत यूज़ हम कन्वर्सेशन में करते हैं। तो आइए हम यूज ऑफ मे देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज आप जानते हैं सहायक क्रियाएं हैं, ये दूसरी क्रियाओं के साथ प्रयोग की जाती हैं, मॉडल्स के साथ नहीं। यानी मॉडल के साथ नहीं आएगा, कैन के साथ नहीं आएगा, दूसरी जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ इनका यूज होता है। और ये मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं मॉडल्स, ये संभावना, अनुमति, इरादा, योग्यता, कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, इंटेंशन, इस तरह के आइडियाज़ को एक्सप्रेस करती हैं। वास्तव में ये मुख्य क्रियाओं के द्वारा बताए गए कार्यों के करने के तरीकों, जो मेन वर्ब होती है उसमें जो कार्य है वो किस तरीके से हो रहा है, उसका मोड क्या है, उसका मैनर क्या है, ढंग क्या है, उसको ये बताती हैं। ए मॉडल डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके अकॉर्डिंग मॉडल चेंज नहीं होते हैं। इट ऑलवेज यूज्ड विद वर्ब इन इट्स बेसिक फॉर्म। ये हमेशा अपने बेसिक फॉर्म में रहते हैं। तो मे के बारे में हम देखते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सकता है, सकती है। यानी कि जिन सेंटेंसेस के अर्थ में सकता है, सकती है आता है, उनमें हम मे का यूज कर सकते हैं। कैन का भी करते हैं, मे का भी कर सकते हैं। तो यही हम डिफरेंस सीख रहे हैं। इससे पहले हम कैन कोड के आपको जारी कर चुके हैं वीडियो। अब मे के बारे में देखते हैं। कुछ सेंटेंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसे किया है। तुम अब जा सकते हो, यू मे गो नाउ। ठीक है, यू मे गो नाउ। मैं कल उससे मिल सकता हूँ, आई मे मीट हर टुमारो। यानी ये सेंटेंस से आपको दिख रहा हो कि ये कुछ भाव व्यक्त कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। या तो इन सेंटेंसेस में परमिशन का भाव होगा, पॉसिबिलिटी का भाव होगा, और ये सभी प्रेजेंट में होगा। मेक के जो भी यूज हैं वो प्रेजेंट में होते हैं। क्या मैं इस कार्य को करने के बाद घर जा सकता हूँ, मे आई गो होम आफ्टर डूइंग दिस वर्क। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, मे वी सिट हेयर। क्या मैं तुम्हारी पुस्तक ले सकता हूँ, मे आई टेक योर बुक। इस तरह के सेंटेंस आपके हाई स्कूल के ट्रांसलेशन वाले पोर्शन में एग्ज़ाम में आते हैं, तो इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। और मे का प्रयोग जनरल जो लाइफ है हमारी डेली रूटीन की, उसमें कन्वर्सेशन में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है। तो मे को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब कुछ रूल देख लेते हैं, इसके नियम 2-4 होते हैं। फर्स्ट रूल जो है, मे इज़ यूज्ड, मे का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, जो कि हम कन्वर्सेशन में यूज करते हैं डेली रूटीन में, टू गिव परमिशन, टू आस्क फॉर परमिशन। परमिशन देने के लिए, अनुमति देने के लिए और अनुमति पूछने के लिए मे का उपयोग किया जाता है। यहाँ ध्यान दें ये बात का कि जब परमिशन देते हैं तो उसको अफर्मेटिव में एक्सप्रेस करते हैं, जब परमिशन मांगते हैं, पूछते हैं, तो उसको इंटरोगेटिव में एक्सप्रेस करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन हुआ, मे आई यूज़ योर कैलकुलेटर। क्या मैं आपका कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेटर के नाउन की जगह दूसरा नाउन यूज कर सकते हैं। मे आई यूज़ योर बुक, मे आई यूज़ योर पेन, मे आई यूज़ योर बाइसिकल, मे आई यूज़ योर फोन, मे आई यूज़ योर मोबाइल। यहाँ हम किस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। यानी इसमें वो परमिशन मांग रहा है, क्या मैं आपका कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये इंट्रोगेटिव में होंगे जब टू आस्क फॉर परमिशन, और जब परमिशन दे दी तो वो अफर्मेटिव में बताएगा। यानी कि जब पूछा कि कैलकुलेटर का उपयोग कर सकता हूं, तो हमने कह दिया यस यू मे, हाँ आप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यस यू मे, हाँ आप कर सकते हैं। फिर पूछा, परमिशन मांगी, मे आई कम इन मैडम, मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये तो जनरली सेंटेंस है जो आप लोग क्लास में इस्तेमाल करते ही होंगे। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम।
तो उसमें हम क्या करते हैं, हम परमिशन मांगते हैं अंदर आने की, क्लासरूम में अंदर आने की। तो परमिशन मांगना हो, परमिशन देना हो, सर यदि परमिशन दे देते हैं या नहीं देते हैं, तो ये सारी चीज़ें मे से व्यक्त होती हैं। जैसे मे आई कम इन मैडम, आपने पूछा मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, तो फिर मैडम ने जवाब दे दिया नो यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं आ सकते। ठीक है, तो वो यू मे, यस यू मे ये भी कह सकती हैं, हाँ आप आ सकते हो, और नहीं अनुमति देना हो तो नो यू मे नॉट, हाँ आप नहीं आप नहीं आ सकते। तो ये इस तरीके से मे का उपयोग होता है। मे आई गो आउट सर, सर मैं क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउट सर। ठीक है, यस यू मे। तो जब क्वेश्चन में पूछा मे से अनुमति मांगी तो सर ने अनुमति दे दी, यस यू मे, हाँ तुम जा सकते हो। मे ही लिव विद यू, क्या वह आपके साथ रह सकता है, यस ही मे लिव विथ मी, हाँ वह मेरे साथ रह सकता है। तो इस तरीके से हम परमिशन मांगना देना, इसके लिए हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, जब परमिशन देना हो तो उसको अफर्मेटिव में एक्सप्रेस करते हैं, परमिशन को जब पूछ रहे हैं परमिशन की तो वो इंटरोगेटिव में एक्सप्रेस करते हैं। इस तरीके से आपने सेंटेंस देखे। और कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। यू मे लीव द टेबल वंस यू हैव फिनिश्ड योर मील, मील माने होता है भोजन, खाना। तो वो कह रहे हैं आप टेबल छोड़ सकते हैं, जैसे ही एक बार यदि आपने अपना भोजन खत्म कर लिया तो आप टेबल छोड़ सकते हैं। इफ़ यू हैव फिनिश्ड द एग्ज़ाम यू मे लीव द रूम, यदि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, परीक्षा ख़त्म हो जाए, पूरी हो जाए, तो तुम कमरा छोड़ सकते हो, यू मे लीव द रूम। ठीक है, यानी कि जब आप पूछते हो ना क्लासरूम में, एग्ज़ाम हॉल में सर मेरी कॉपी ले लो, हो गया मेरा, तो फिर मैडम जो बोलती हैं वो इस तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं, सर या मैडम, इफ़ यू हैव फिनिश्ड द एग्ज़ाम यू मे लीव द रूम। ठीक है, अब आप कहीं सिनेमा हॉल में गए या क्लासरूम में गए तो आपने परमिशन मांगी, मे आई सिट नेक्स्ट टू यू। ठीक है, मैं क्या आगे की सीट पर बैठ सकता हूँ, तो इस तरीके से मे आई सिट नेक्स्ट टू यू, इस तरीके से सेंटेंस हम पूछ सकते हैं जनरल कन्वर्सेशन में। मे आई यूज़ योर बाथरूम प्लीज़, क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ कृपया, अनुमति मांग रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सभी इंटरोगेटिव में होंगे। और जब अनुमति दे देते हैं तब वो अफर्मेटिव में हो जाता है। यू मे मेक टी फॉर अस, तुम हमारे लिए चाय बना सकते हो, अनुमति है। मे आई ऑक्यूपाई दिस सीट, क्या मैं सीट पर बैठ सकता हूँ, या ऑक्यूपाई माने होता है उस पर अधिकार करना। यस यू मे, अनुमति मांगी और अनुमति दे दी, हाँ ठीक है। मे आई बोरो 2 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी टू आस्क फॉर परमिशन, क्या मैं क्या मैं लाइब्रेरी से 2 किताबें ले सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। यू मे बोरो 1 बुक एट ए टाइम, तो फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अंडर में बोल दिया कि आप एक बार में 1 किताब उधार ले सकते हैं लाइब्रेरी से, तो परमिशन मांगी और परमिशन दे दी। तो आपने देखा इतने सेंटेंस में कि मे जो है वो सबसे पहला यूज उसका महत्वपूर्ण परमिशन लेने देने के लिए होता है। आप लोग डेली रूटीन में इस चीज़ का यूज करते हैं। अब हम रूल 2 पे आते हैं। मे और क्या व्यक्त करता है, टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी, मे ऐसी संभावना को व्यक्त करता है जो फ्यूचर में होने वाली है। देयर इज ए चांस दैट समथिंग इज ट्रू और दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। देयर इज ए चांस, कोई चांस है कि कुछ जो सच है वो कुछ होने वाला है, या उसकी संभावना है निकट भविष्य में होने की, तब हम व्यक्त करते हैं। मे का प्रयोग किसी घटना के घटित होने की अनिश्चितता संभावना के साथ व्यक्त करता है, यानी सर्टेनिटी नहीं होती, निश्चितता नहीं होती, पॉसिबिलिटी रहती है कि फ्यूचर में ये काम होने वाला है। अब आप डेली आपने ये जब से आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया होगा तब से ही 2-3 साल बाद आपको ये सेंटेंस सुनने को मिल गया होगा। टीचर पढ़ाते हैं इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी ही बताता है।
तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, द स्काई इज क्लाउडी, बादल छाए हुए हैं, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखें, हम माइट का यूज अभी नहीं सीख रहे हैं, माइट का हम अगली वीडियो में सिखाएंगे। मे जो है वो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बताता है, माइट लेस पॉसिबिलिटी बताता है। मे से ये पता लगता है कि पॉसिबिलिटी संभावना ज़्यादा है, और माइट से पता लगता है कि संभावना कम है। ये हम जब माइट का बताएंगे तब आप इसको देख लेंगे। ही हैज़ परचेज्ड 100 टिकट्स ऑफ लॉटरी, उसने लॉटरी के सैकड़ों टिकट खरीदे हैं। ही में विन अ प्राइज, वह इनाम जीत सकता है। अब देखो, जब सैकड़ों खरीद लिए टिकट तो कोई ना कोई तुक्का लग जाए, यदि भाग्य साथ दे गया तो कोई लॉटरी का टिकट निकल जाएगा, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी है, पक्का कुछ भी नहीं है। तो आज वर्षा हो सकती है, टिकट खरीद ली हैं तो लॉटरी का टिकट, लॉटरी निकलने की पॉसिबिलिटी है। ही मे गेट पास मार्क्स, ये भी संभावना है कि वह पास मार्क्स प्राप्त कर ले, पास हो जाए। तो ये सभी पॉसिबिलिटी हैं कि कुछ होने वाला है फ्यूचर में, तो इसको मे व्यक्त करता है, ठीक है ना। अब रूल 3 में देखें आप, ये भी यानी मे, आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट मॉडल है। इसके जनरल सेंटेंस हम यूज करते ही हैं, कोई ना कोई से आप देख सकते हैं कि इसका यूज हो रहा है। जैसे एक महत्वपूर्ण प्रयोग आप देखें, ये मे का प्रयोग विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, जिनको कि हम विश माने इच्छा, अभिलाषा मन की, उसको व्यक्त करते हैं। या किसी के लिए हम जब प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, या किसी को ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, या किसी को कर्स दें, अभिशाप दें, श्राप दे दें, तो वो व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में इनका यूज करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें हम मे का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मे लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी V1 फॉर्म आएगा, और फिर आखिर में आपको ये साइन जरूर लगाना है, एक्सक्लेमेटरी साइन। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में लगता है लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम मे का प्रयोग, जैसे आप सेंटेंस देखें, भगवान आपकी सहायता करे, परमात्मा आपकी सहायता करें, मे गॉड हेल्प यू। तो अब यहाँ देखिए मे लगा, फिर सब्जेक्ट कौन है, गॉड, ठीक है, हेल्प फर्स्ट फॉर्म हो गई और अन्य शब्द हो गए, और फिर आखिर में हमने ये निशान लगा दिया, साइन लगा दिए, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। ये देखें, भगवान आपकी रक्षा करें, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, प्रोटेक्ट माने रक्षा करना। तो वही स्ट्रक्चर का जो हमने बताया है, आप देख लें, इस तरीके से उपयोग हुआ है। भगवान हमको माफ़ करें, मे गॉड फॉरगिव अस, भगवान हमको माफ़ करें। तो ऐसे सेंटेंस भी मे से व्यक्त होते हैं। और हम देखते हैं, तुम्हें लंबी आयु मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस इसलिए बताते हैं कि ये सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। दूसरा, ये डेली रूटीन में इन सेंटेंसेस का उपयोग होता है, और आप ये प्रैक्टिस करें तो आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। थोड़ा बहुत आप यूज किया करें। तुम्हें लंबी आयु मिले, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें समृद्धि मिले, मे यू प्रॉस्पर, तुम्हें सफलता मिले, मे यू सक्सीड, ठीक है। भगवान तुम्हें सुखी रखे, मे गॉड ब्लेस यू, ये हम इस्तेमाल करते ही हैं। मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, किसी के अच्छे जीवन की, खुशी जीवन की कामना कर रहे हैं। मे यू बोथ लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ टुगेदर, आप दोनों अपना अच्छा मिलजुल करके खुशी लंबा जीवन जिए, ये कामना है। मे ऑल योर विशेज कम ट्रू, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। मे यू गेट वेल सून, तुम जल्दी ही ठीक हो। मे गॉड ब्लेस यू विथ ए चाइल्ड, भगवान आपको औलाद दे, औलाद की कामना कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस मे का हमको ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज होता है। चौथा भी बहुत महत्वपूर्ण है, मे का पूरे सारे जितने मे के यूज हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब इस रूल को हम समझें,
जब आप क्लॉज पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज होता है, मुख्य वाक्य होता है, और फिर उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपवाक्य होता है जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट माने होता है आश्रित, जो कि किसी पर आश्रित रहता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पर यह आश्रित रहता है, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट कहते हैं। उसमें कुछ रीजन रहते हैं। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या हो, दैट से, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो, प्रारंभ हो, ठीक है। प्रेजेंट टेंस प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, और जो उससे जुड़ा हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो, तो फिर इसमें पर्पज का बोध हो, क्योंकि ये सो दैट, इन ऑर्डर दैट और दैट जब ये लगते हैं तो ये पर्पज, उद्देश्य को बताते हैं। किसी काम का उद्देश्य है, कुछ ना कुछ पर्पज है। तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम मे का प्रयोग करते हैं, प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस देखें आप, आई वर्क हार्ड। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रेजेंट टेंस में है। हमने यहाँ पर इनमें से हम ये लिखा है, ऑब्लिक लगा दिया है, कोई सा भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। दैट भी हो सकता है, सो दैट भी हो सकता है, इन ऑर्डर दैट भी हो सकता है। तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। आई मे सक्सीड। अब देखिए, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है आई मे सक्सीड, इसमें मे का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो जब बाहर प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो तो फिर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग करते हैं, यदि उसमें दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट ये आए हों। ये मैं इसीलिए भी बता रहा हूँ कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे। इस तरह के सेंटेंस आपके फिल इन द ब्लैंक्स से ग्रामर वाले पोर्शन में 11th-12th के बच्चों के लिए आते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ ताकि मैं सफल हो सकूं। ताकि, ठीक है, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट यानी होता है ताकि। तो इसी तरीके से देखें, वी ईट यानी ये प्रेजेंट टेंस में है, हम लोग खाते हैं। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट इसमें से कोई सा भी हो सकता है। वी में लिव ताकि हम लोग जिंदा रह सकें, ठीक है। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। वी ईट सो दैट वी में लिव। तो जब इधर प्रेजेंट टेंस होगा तो इधर मे का उपयोग होगा। हम आगे बताएंगे माइट में कि जब इधर पास्ट टेंस होगा तो पीछे हम माइट का उपयोग करते हैं। ये बात माइट का जब उपयोग होगा तब बताएंगे। मे में आप देख लें, जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम मे का उपयोग करते हैं। और देखें, वी ओबे अवर एल्डर्स, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में है, हम अपने बड़ों की आज्ञा मानते हैं। सो दैट इन ऑर्डर दैट वी मे प्रॉस्पर इन आवर लाइफ, हम लोग अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं ताकि हम लोग अपने जीवन में प्रॉस्पर, उन्नति कर सकें, ठीक है ना। तो सो दैट के बाद मे का उपयोग होता है, ऐसे आप देखें। और सेंटेंस देखें आप, वी आर गोइंग देयर, हमने रेड कलर से पॉइंट आउट कर रखा है। वी आर गोइंग देयर सो दैट वी मे सीक देयर हेल्प। God is put in the fire so that it may be purified. He works hard so that he may earn good livelihood. My friend is joining a new company so that he may achieve his target. ये जितने सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सब में आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज जो है आगे वाला वो प्रेजेंट टेंस में है। ये सभी देखें आप, हाँ, ये जितने हैं ये आप देखें प्रिंसिपल क्लॉज ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। और बाद वाले में हमने मे का उपयोग किया है। तो ये एक रूल है। इसके बाद एक ये भी है, मे का प्रयोग अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, यह सरप्राइज, आश्चर्य एवं जानकारी हेतु भी किया जाता है। किसी की जानकारी हम मांगते हैं। हाउ ओल्ड शी मे बी, ठीक है। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, वह कितनी उम्र की हो सकती है, हम
अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बता रहे हैं, कितनी उम्र की हो सकती है, जानकारी है। हु मे बी देयर, वहाँ कौन हो सकता है। हु मे बी माई फ्रेंड हेयर, कौन यहाँ मेरा मित्र हो सकता है। वैन मे बी एक्सपेक्ट यू, कब आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस इस तरीके से भी हम, जब अनसर्टेनिटी सरप्राइज व्यक्त होता है, अनिश्चितता, आश्चर्य, तो मे का उपयोग हम कर सकते हैं। अब आते हैं हम मे बी, कैन बी। मे के उपयोग हमने रूल 5 आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, मे बी और कैन बी प्रेजेंट टेंस में इनका उपयोग होता है, जिनके अर्थ यहाँ पर होते हैं हो सकता है, हो सकती है। इन अफर्मेटिव, ठीक है, मे बी का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हम करते हैं। ये स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट मे बी, उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव लगेगा। इसमें ये शब्द भी का उपयोग हो सकता है, शायद हो, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस देखें, वह इस समय घर पर हो सकता है, तो आखिर में क्या आया है, हो सकता है, वह इस समय घर पर हो सकता है। या इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, शायद वह इस समय घर पर हो। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हुआ करें, अंग्रेजी का आप स्पीकिंग में फ्लुएंटली यूज करें। थोड़ी बहुत गलती शुरू में होंगी, बाद में ठीक होने लगेंगी। ग्रामर पढ़ना जरूरी है, पर इसको ज़्यादा भारी मान के न चलें, इसको पढ़ते चलें, थोड़ा थोड़ा उपयोग करते चलें, अंग्रेजी आ जाएगी। देखिए, आप जब बच्चा पेट में होता है तो वो जब 4-6 महीने के बाद कुछ शब्द सीखने लगता है, तो उसने सुन करके ही अंग्रेजी या हिंदी जो भी जहाँ भी वो पैदा हुआ हो वो बोलना सीखता है। कोई उसको ट्यूटर नहीं होता कि उसको ग्रामर सिखाता हो, वो अपने आप सुन करके सीखता है। तो आप सुने और बोलें, बस इतने से आपका स्पीकिंग होने लगेगा। थोड़ा बहुत ग्रामर को आप पढ़ लिया करें। तो मे बी और कैन बी प्रेजेंट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस का उपयोग करेंगे। तो ये देखिए सेंटेंस कैसे हुआ, ही मे बी एट होम एट दिस टाइम, वह इस समय घर पर हो सकता है, या शायद वह इस समय घर पर हो, मे बी का। पर जब नेगेटिव होगा तो हम कैन नॉट बी लगाएंगे, मे बी को हम अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड ज़्यादा उसका उपयोग नहीं होता है। जैसे यह हार हीरे का नहीं हो सकता है, दिस नेकलेस कैन नॉट बी ऑफ डायमंड। यहाँ हम मे नॉट बी नहीं लगाएंगे, नेगेटिव में हम कैन नॉट बी का उपयोग करेंगे, ये ज़्यादा प्रचलन में है। दिस नेकलेस कैन नॉट बी ऑफ डायमंड। मॉडल के यूज में आप इस बात को बिल्कुल समझ लें कि कई बार कन्फ्यूजिंग बातें आती हैं कि साहब यहाँ पर मे कर सकते हैं, यहाँ कैन कर सकते हैं, यहाँ माइट कर सकते हैं, यहाँ वो कर सकते हैं। तो सभी कुछ चल रहा है अंग्रेजी में, एक्सेप्शन भी रहते हैं, सबके रूल हैं, पर मॉडल में थोड़ी सी शिथिलता है कि हम जितना यूज लाइफ टाइम में कर रहे हैं किसी मॉडल का, कुछ अमेरिका में इन्हीं बातों के लिए कैन का यूज ज़्यादा होता है, इंग्लैंड में मे का यूज ज़्यादा होता है। तो कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है, ठीक है, थोड़ी शिथिलता सब में रहती है। कोई यहाँ पर जिद मान के न चले कि साहब यहाँ पर मे ही लगेगा, कैन नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये जगह जगह के यूज की बात है, कितना कोई वर्ड मॉडल यूज हो रहा है, इसके ऊपर उसके प्रयोग बदलते रहते हैं। पहले कोई यूज किसी चीज़ का ज़्यादा होता था, अब उसका कम होने लगा है। तो ये कन्वर्सेशन की चीज़ें हैं, ये बदलती रहती हैं। तो आप कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो ना करें, आप बस उसको यूज करना शुरू करें, बोलना शुरू करें अंग्रेजी, ठीक है। ऐसे देखें, अब हम इंटरोगेटिव की कुछ बात करते हैं। नेगेटिव का हमने बताया, इंटरोगेटिव में आप नोट करके ये बात महत्वपूर्ण है, मे का प्रयोग जब संभावना व्यक्त करने के लिए होता है, पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, तब प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में मे का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे देखें आप, क्या उसके घर पर होने की संभावना है, ये इंटरोगेटिव है। या इसको कह सकते हैं, क्या वह घर पर हो सकता है। तो संभावना जब व्यक्त करनी हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो हम इसको मे का प्रयोग नहीं करते हैं। हम या तो कैन का उपयोग कर सकते हैं, कैन ही बी एट होम, या हम बी लाइकली टू जो कहते हैं, इस तरीके से इज ही लाइकली टू बी एट होम, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम डू यू थिंक, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डू यू थिंक ही विल बी एट होम। ये सेंटेंस हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। मे को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं,
इस तरह के इंट्रोगेटिव यदि हो। हाँ, यदि आपका इंट्रोगेटिव WH वर्ड से शुरू हो, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य में मे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही देखें, उसके क्या करने की संभावना है, तो वॉट आ गया, यानी WH वर्ड आगे आ गया, तो वॉट मे ही डू। ऐसे में हम इंट्रोगेटिव में मे का यूज कर सकते हैं। जनरल जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें हम कैन का उपयोग करें या बी लाइकली टू का उपयोग करें, डू यू थिंक से भी हम वाक्य को लिख सकते हैं। तो ये बात आपकी एक नॉलेज में हमने लाई है। उसकी कब आने की संभावना है, तो कब यानी कि इसमें WH वर्ड आ गया, तो व्हेन मे ही कम। क्या यह घटना 5 साल पुरानी हो सकती है, कैन दिस इवेंट बी 5 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ कैन आ गया क्योंकि क्या वाला है, शुरू में इंट्रोगेटिव फर्स्ट दिया है। यह खाना बासी नहीं हो सकता है, दिस फूड कैन नॉट बी स्टेल, नेगेटिव है, नेगेटिव में कैन नॉट बी का इस्तेमाल करें। तो ये इसमें आप समझें कि अफर्मेटिव होगा तो हम मे बी का उपयोग करें, ज़्यादा प्रचलन में है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम कैन का या दूसरे जो वर्ड हैं उनका इस्तेमाल करें। एक और स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस V4 यानी मुख्य क्रिया में ING, ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट। इसका अर्थ होगा सेंटेंस में शायद रहा हो। ठीक है, जैसे शायद वह इस समय किसी से फोन पर बात कर रही हो, अब रही हो। ठीक है, और शायद संभावना व्यक्त हो रही है, और अंत में रहा हो रही है आया है, तो हम V4 पर में ING लगाएंगे, मे बी का उपयोग करेंगे। She may be talking to someone on the phone at this time. She may be talking to someone on the phone at this time. ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। परंतु इसी स्ट्रक्चर में यदि समय आ जाए तो आप देखें हम मे हैव बीन का उपयोग करने लगते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन, फिर V4 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट वाली सिचुएशन रहेगी, शायद रहा हो वही आएगा, केवल पहचान के साथ टाइम आने पर ये इस्तेमाल होने लगता है। ये पहचान में मे बी और मे हैव बीन में आप ये दिमाग में रख लें, जब टाइम आ जाए सेंटेंस में तो हम मे हैव बीन का इस्तेमाल करने लगते हैं। माइट हैव बीन भी हो सकता है, और टाइम नहीं है तो फिर हम मे बी का इस्तेमाल करें। शायद वह अभी तक अपने घर पर काम कर रही हो। ठीक है, कर रही हो, शायद। ठीक है, अभी तक यानी टाइम की बता रहे हैं। She may have been working at her home till now. She may have been working at her home till now. ठीक है, till now समय आ गया। शायद वह काफी दिनों से तुम्हें आमंत्रित करने की इच्छुक रही हो, लेकिन आज उसे मौका मिला है। ठीक है, तो she may have been willing माने इच्छुक, willing to invite you for many days यानी टाइम आ गया, but today she has got an opportunity। तो इस तरीके के सेंटेंसों में हम may have been का इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देखें, ये पैसिव वॉइस का हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, मे बी आएगा, V3 आएगी, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल लगता है V3 पैसिव वॉइस में, फिर सब्जेक्ट और प्रेजेंट वाली पोजीशन रहेगी। जा सकता है, ये जब पैसिव होता है तो ये जा आ जाता है, शायद या जा सकता है। शायद यह तुम्हारे द्वारा अकेले किया जा सकता है। आप देखें लास्ट में क्या आ रहा है, या जा सकता है। शायद यह तुम्हारे द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो फिर हम इट मे बी, थर्ड फॉर्म, इट मे बी डन बाय यू अलोन। ध्यान रहे, शायद तुम्हारी तलाशी ली जा सकती है, तुम बिना लाइसेंस के हथियार मत ले जाना। यू मे बी फ्रिस्क्ड, माइंड इट, ध्यान रहे, यू डोंट कैरी एनी अनलाइसेंस्ड वीपन। ठीक है, तो ये पैसिव में इस तरीके से उपयोग हो जाता है। मे हैव, ये हम बता चुके हैं पहले भी, मे हैव का इस्तेमाल, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी मे हैव के बाद में। ये क्या एक्सप्रेस करता है, पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करता है। मे हैव से भूतकाल में किए गए कार्य के संबंध में पॉसिबिलिटी, संभावना और अनसर्टेनिटी का भाव व्यक्त होता है। यानी भूतकाल में कोई की काम की पॉसिबिलिटी थी पर अनिश्चितता भी है,
तो हम मे हैव का इस्तेमाल करते हैं ही मे हैव हर्ड दिस न्यूज। तो इसका मतलब हुआ इट इज़ प्रोबेबल, ये संभावना है, बट अनसर्टेन, परंतु अनिश्चितता है, दैट ही हर्ड द न्यूज, कि उसने समाचार सुना हो। संभावना है कि उसने समाचार सुना हो, सुना होगा। शी मे हैव ओवर हर्ड दैट कन्वर्सेशन। तो ऐसे सेंटेंस में जब भूतकाल में कोई बात कार्य की संभावना, पॉसिबिलिटी है, अनिश्चितता भी है साथ में, तो हम मे हैव का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने बताया था कैन हैव, मे हैव, विल हैव, माइट हैव। इसके बाद जब V3 फॉर्म आती है पास्ट पार्टिसिपल, तो ये सेम मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं, यानी कैन हैव, मे हैव, विल हैव, माइट हैव, ये एक ही चीज़ बताते हैं। जैसे ही कैन हैव कॉट द ट्रेन, शायद उसने ट्रेन पकड़ ली होगी। इस सेंटेंस को हम ही मे हैव कॉट द ट्रेन, ही माइट हैव कॉट द ट्रेन, ही विल हैव कॉट द ट्रेन, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसी संभावना है कि उसने ट्रेन पकड़ ली होगी, यानी शायद उसने ट्रेन पकड़ ली होगी। तो पास्ट में तो हो रहा हुआ ये काम, अनिश्चितता है पर इसमें अनसर्टेनिटी है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अभी मे हैव बीन का मैंने बताया था आपको कि जब टाइम आने पर रहा हो, रही के इसमें इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ देखें आप, यहाँ मे हैव बीन के बाद में नॉन एडजेक्टिव आएगा, V3 फॉर्म नहीं आएगा, ING नहीं आएगा, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, प्रेजेंट में ही होगा, समय शायद हो। इस तरह के सेंटेंस भी आपको बता देते हैं, शायद वह इस समय तक घर पर हो, जिसमें टाइम जरूर आएगा। शी मे हैव बीन ए होम टिल दिस टाइम, शायद वह पिछले कई सालों से तुम्हारा अधिकारी हो, इसलिए तुम्हें हर बार उसे विश करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें मे हैव बीन के बाद में क्या आएगा, नाउन या एडजेक्टिव रहता है। ही मे हैव बीन योर ऑफिसर, ठीक है, फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, ये टाइम आ गया, देयरफॉर यू हैव टू विश हिम एवरी टाइम। तो ये सेंटेंस भी आप देख लें। एक लास्ट स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं इसके बारे में, मे हैव टू का उपयोग, मे हैव टू, ना पढ़ सकता है, ये ना शब्द आ जाता है जब टू लग जाता है, यानी कंपल्सन हो जाता है। मुझे कल दिल्ली जाना पड़ सकता है, मजबूरी है, मुझे कल दिल्ली जाना पड़ सकता है, कंपल्सन व्यक्त होता है। आई मे हैव टू, तो मे हैव टू लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, V1 आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और अन्य शब्द रहेंगे। प्रेजेंट का इसमें भाव व्यक्त होता है, मुझे कल दिल्ली जाना पड़ सकता है। आई मे हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो, रीना को आज अकेले जाना पड़ सकता है। रीना मे हैव टू गो अलोन टुडे, उसे तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। ही मे हैव टू अपोलोगाइज टू यू, क्या पुलिस को भी चोर के सामने झुकना पड़ सकता है। मे पुलिस ऑल्सो हैव टू सबमिट टू अ थीफ। तो ऐसे मे हैव टू का स्ट्रक्चर भी आप इसका यूज स्पीकिंग में कर सकते हैं। तो आप काफ़ी कुछ हम के बारे में बता चुके हैं। आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, क्योंकि आपकी लाइफ टाइम आपको अंग्रेजी सीखना है, हमेशा काम देगी। आप 1 बार 2 बार वीडियो देखने में कोई हर्ज नहीं है, आप सीखें। कुल मिला के होमवर्क के कुछ सेंटेंस दिए हैं, आप इनको देखें और करें, और इससे भी ज़्यादा सेंटेंस बनाएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, MP इंग्लिश क्लासेस को। इसको सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, इसको लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। आपकी वीडियो के नीचे लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इस तरीके से ये देखें, इस सफ़ेद, इसको आप जब टच करेंगे तो ये रेड कलर वाला वाइट कलर में बदल जाएगा, इस तरीके से, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। कुछ नहीं आपको करना है, बगल में घंटी होगी, बेल आइकन, इसको आप दबाएंगे, 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल वाले ऑप्शन को आपको दबाना है, जिससे सारे वीडियो आपके मोबाइल पर तुरंत मेरे अपलोड करते ही पहुंच जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।